मूव वन स्टेप फर्दर, और अब हमें बात करनी है जावा में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, प्लीज सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बी वेरी 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 अटेंटिव। चलिए अब बात करते हैं जावा में प्रोग्राम डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जावा में प्रोग्राम्स बनाने के आपके पास दो तरीके होते हैं। There are two ways using which we can write, we can develop, we can compile and run a Java application. पहला तरीका होता है हम जावा का प्रोग्राम नोटपैड से में रहकर टाइप करें, नोटपैड ओपन करके जावा का प्रोग्राम टाइप करें, और जैसे आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर वर्जन चेक करा था वैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट पे आके प्रोग्राम को कंपाइल और रन करें। दोबारा मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका है आप नोटपैड खोलें, नोटपैड में जावा का प्रोग्राम लिखें जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा लिखना, और एक बार नोटपैड में प्रोग्राम लिख लिया उसके बाद उसे सेव करें। कंपाइल और रन करने के लिए आप आए कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट समझ रहे हैं किसको बोल रहा हूं मैं बार बार? राइट, कमांड प्रॉम्प्ट वही ब्लैक कलर वाली विंडो है जहां पे बैठकर हमने अभी वर्जन चेक करा था। ये पहला तरीका होता है। ओके, ये तरीका किसके लिए है? ये तरीका आपके जैसे बिगनर्स के लिए है। अगर आप जिंदगी में पहली बार जावा पढ़ रहे, लाइफ में पहली बार जावा से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको शुरुआत इस तरीके से करनी चाहिए। कौन सा तरीका? नोटपैड में कोड लिखो और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर अपने कोड को कंपाइल और रन करो। ऑफ कोर्स इसमें मेहनत ज्यादा है, ऑफ कोर्स इसमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन ये तरीका आपको जावा की हर इंटरनल डिटेल अच्छे से समझा देगा। छोटी छोटी बातें जो जावा के प्रोग्राम से रिलेटेड होती हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप इस तरीके से प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। आप देखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जावा का प्रोग्राम कंपाइल करना सिखाऊंगा। कम से कम मुझे आधा घंटा लगेगा आपको कंपाइलेशन का पूरा प्रोसेस समझाने में, और ये आधा घंटा वर्दी होगा क्योंकि आप पहली बार जावा सीख रहे हैं और इंटरव्यूज में कंपाइलेशन से रिलेटेड ढेर सारे सवाल आते हैं। जब आप जावा में कंफर्टेबल हो जाएंगे, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कोई भी स्टूडेंट अगर पहली बार जावा पढ़ता है तो जावा में एक चैप्टर होता है, आई होप आपने सी में भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एरे। एरे आते आते आप जावा में कंफर्टेबल हो जाएंगे। एरे से पहले क्या क्या पढ़ेंगे? एरे से पहले आप लोग डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको जावा में इनपुट आउटपुट करना सिखाऊंगा, फिर लूप आएगा, इफ एल्स आएगा और फिर एरे आएगा। एरे तक आते आते आप जावा में इतने मैच्योर हो जाएंगे, इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि उसके बाद मैं आपको पहली बार जावा में प्रोग्रामिंग का दूसरा तरीका बताऊंगा। और जावा में प्रोग्रामिंग का दूसरा तरीका होता है कि हम कोई आईडीई यूज करें जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के कर पाए। जैसे मुझे लगता है सभी लोगों ने सी पढ़ी है, सभी लोगों ने टीसी का नाम भी सुना होगा, सभी लोगों ने कोड ब्लॉक्स का नाम सुना होगा। आपने सुना है इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का नाम? राइट, ये दोनों कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों क्या हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ये दोनों सी के आईडीई हैं। तो जैसे ये सी के आईडीई हैं, आपको याद होगा अगर आप टीसी में आते हैं तो आप ऑल्ट F9 प्रेस करके कोड को कंपाइल कर लेते हैं ना? अपने कीबोर्ड शॉर्टकट से कोड को कंपाइल कर लेते हैं ना? बिल्कुल ऐसे जावा के आईडीज हैं। जावा के दुनिया में ढेर सारे आईडीज हैं, बट 3 आईडीज बेहद पॉपुलर हैं। नंबर 1 जो 2005 से पॉपुलर है, आईडी का नाम है नेटबीन्स। 2005 से आईडी मार्केट में है एंड इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईडीज ऑफ जावा। अदर देन नेटबीन्स वी हैव सेकंड आईडी हुज नेम इज एक्लिप्स। और अभी हाल ही के दिनों में एक और आईडी जावा का बहुत पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है इंटेलीजे। पूरा नाम है इंटेलीजे आइडिया। फाइन, हम इन आईडीज को यूज करके जब एरे पे पहुंचेंगे तो प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। फाइन, मैं आप लोगों को नेटबीन्स पे काम करना सिखाऊंगा। आप चाहें तो नेटबीन्स की जगह एक्लिप्स या इंटेलीजे आइडिया कोई भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको तीनों पे करना सिखा दूंगा, तीनों आईडीज पे काम करना मैं आपको सिखा दूंगा। बट अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। अभी इसलिए नहीं क्योंकि आप जावा की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे हैं और मैं चाहूंगा आप जावा की हर एक चीज को, जावा के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में समझें, क्योंकि आईडीज बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आपसे छुपा लेते हैं। जैसे जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे और आपने अगर पहले दिन से जावा में आईडी पे काम करा होगा
तो आपको पता ही नहीं होगा जावा में कोड कंपाइल करने के स्टेप्स क्या होते हैं। इंटरव्यूअर पूछेगा जावा में कोड कंपाइल कैसा होता है, और आपने अगर सिर्फ आईडीज पे काम करा है तो आप वहां बोल के आएंगे जी बटन दबा के होता है। अब सोचिए कोई जवाब हुआ इंटरव्यू में देने वाला, सामने वाला पूछ रहा है कंपाइल कैसे करते हैं, तो हम बोल रहे हैं बटन दबा के करते हैं। ठीक, 0 नंबर मिल जाएंगे आपको उसमें। इसलिए बी वेरी क्लियर, मैं आपको इनिशियली आईडी की आदत नहीं डलवाऊंगा। बहुत सारी बुक्स मैंने देखी हैं, बहुत सारे मैंने ट्यूटोरियल्स देखे हैं जो डे 1 से बच्चों को आईडी पे काम करवाते हैं। आईडी आपको अपाहिज बना देता है, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं हर काम के लिए आईडी पे। ऑफ कोर्स आईडी पे काम करना चाहिए, हम प्रोजेक्ट बिना आईडी के नहीं बना सकते, क्योंकि आईडी में इतनी सारी फैसिलिटी होती है कि हमारा काम वो बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, बट नॉट फ्रॉम डे 1। और मैं आपको बता दूं जावा में आईडी का जावा कब लॉन्च हुई थी, जल्दी बताओ। जावा 1996 में लॉन्च हुई थी। अच्छा, मैंने जावा कब पढ़ी होगी, आपको क्या लगता है? मैंने जावा कब सीखी होगी? मैंने जावा सीखी थी 2001 में, राइट। 2001 से लेकर 2005 तक, गौर करिएगा, इतने साल तक जावा का कोई आईडी नहीं था, जावा का कोई आईडीई नहीं था। तो ये जो आप फर्स्ट वाला तरीका देख रहे हैं ना, ऐसे ही पूरा जावा का कोर्स मैंने इनिशियल डेज में पढ़ाया था। सब कुछ नोटपैड पे ही करते थे स्टूडेंट्स। 2005 में नेटबीन्स आया, नेटबीन्स जब आया तो धीरे धीरे आईडीज पॉपुलर होने लगे। लेकिन आज भी मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स कम से कम बेसिक पार्ट जावा का विदाउट आईडी कवर करें, उसके बाद मैं आपको माइग्रेट करूंगा टुवर्ड्स आईडी। आई बात समझ में? तो जावा अपनी लॉन्चिंग से यानी 1996 से लेकर 2005 तक 9 साल तक जावा का कोई आईडी नहीं था। इसलिए अपन भी इनिशियली जावा कोर्स के बिल्कुल कोर लेवल पे समझे, और वो नोटपैड से समझाने से अच्छा कोई और तरीका नहीं है। तो विल राइट द प्रोग्राम ऑन नोटपैड, विल कंपाइल इट थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ये सिलसिला? ये सिलसिला चलेगा एरे चैप्टर आने तक। जिस दिन एरे स्टार्ट होगा उसके ठीक पहले मैं आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन दूंगा आईडी यूज कैसे करते हैं। टिल देन आपको कोई आईडी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? आपका डाउट दूर हो गया जो आप पूछ रहे थे आईडी डाउनलोड करना है क्या? अभी नहीं करना है, आईडी डाउनलोड करना है लेकिन कुछ दिनों के बाद, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कहां से डाउनलोड करना है, कौन सा करना है। अपने मन से कुछ मत कर लीजिएगा। तो अभी आपको सिर्फ एक चीज डाउनलोड करनी है, JDK 14.0.1, दैट्स इट। एवरीवन क्लियर? ठीक है। अरे शैला, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। जावा को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं? अभी डेटाबेस पे कहां पहुंचे हैं अपन? डेटाबेस आपके इस कोर्स का लास्ट टॉपिक है। आप सोचो क्लास 1 में बच्चा आया है और आप उससे पूछ रहे हो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन क्या होता है, बता पाएगा क्या वो बच्चा? आपको कहां जरूरत पड़ी शैला इस चीज की? कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं क्या आप? तो फिर ये डाउट कैसे आया दिमाग में? किसी ने पूछा आपसे? आपने सीखा है? वेरी गुड। कैसे करा है डेटाबेस से कनेक्ट? फिर आपने क्या यूज करा था? जावा में डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम लोग जावा की एक टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। सुन लीजिए, आपने पूछा है तो। एंड दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज JDBC, वेयर JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस बारे में, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें अभी ये भी नहीं पता होगा कि डेटाबेस क्या होता है। तो जावा की डेटाबेस से कनेक्टिविटी तो दूर की बात है ना। ये बिल्कुल बिगनर लेवल का बैच है, इसलिए लेट मी स्टार्ट एज इफ एवरीवन इज एट द वेरी वेरी फर्स्ट लेवल इन जावा। आप लोगों ने क्या जावा पढ़ी हुई है पहले से? शैला, सुमित, हैव यू ऑल लर्न जावा बिफोर? तो फिर आप लोग दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं जब जावा पढ़ी हुई है तो? वेरी गुड, मेनी न्यू फीचर्स हैव अराइव्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना? तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना,
वो थोड़े से हाई लेवल के हैं ना, तो इस बैच में बच्चों को समझ नहीं आएंगे। तो मैं आपके उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जो बैच के लिए रेलेवेंट है। बाकी आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, ओके, है ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बिगनर्स हैं। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो पहली बार जावा पढ़ रहे हैं? गिव मी अ यस। कितने स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार जावा पढ़ रहे हैं? वेरी गुड, है ना, इसलिए मैंने कहा था ना मेजॉरिटी बिगनर्स हैं। तो पता ही नहीं चलेगा, उनको लगेगा सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेक्चर बोरिंग हो रहा है। इसलिए मैं उन सवालों के जवाब अब नहीं दूंगा जो थोड़े अबव स्टैंडर्ड हैं, वो मैं आप लोगों को अलग दे दूंगा। आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। ओके शैला, सुमित, क्लियर? हाँ सत्यम, पूरा कोर्स ऑनलाइन ही रहेगा। ओके, कोर्स पूरा ऑनलाइन ही रहेगा। ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन ही खत्म होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ूं। अब तो समझ में आया सबको? एडवांस जावा इसके बाद होगा सत्यम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने ये तय कर लिया है कि अब आपको नोटपैड पे काम करना है, हाँ सत्यम, इसका ऑनलाइन वाला पार्ट भी एडवांस जावा वाला पार्ट भी ऑनलाइन ही करेंगे हम लोग। वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब ये बैच फिनिशिंग स्टेज पे होगा, तो ऑनलाइन की डिटेल्स आ जाएंगी एडवांस जावा के ऑनलाइन वर्जन की, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपने तय कर लिया है कि आपको जावा नोटपैड पे ही करनी है, तो ये काम आप कैसे करेंगे? तो गौर कीजिए, जावा को नोटपैड पे लिखकर कमांड प्रॉम्प्ट पे ले जाकर चलाने में आपको लेने पड़ेंगे टोटल 3 स्टेप्स। और मुझे नहीं लगता आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है तो आप ये 3 स्टेप्स के बारे में ना जानते हो। हर प्रोग्रामर ये जानता है प्रोग्रामिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, जल्दी बताइए, नंबर वन, सी के स्टूडेंट्स बोले नंबर 1 प्रोग्राम लिखना। नंबर टू उसे कंपाइल करना। नंबर 3 उसे एग्जीक्यूट करना। एवरी प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड नोस कि प्रोग्रामिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है राइटिंग द सोर्स कोड, दूसरा स्टेप होता है कंपाइलिंग द कोड, और तीसरा स्टेप होता है एग्जीक्यूटिंग द कोड। अब आपने अगर जावा के पिछले लेक्चर्स मिस ना करे हो तो उम्मीद करता हूं आपको यह पता होगा, जावा में जब कोड कंपाइल होता है तो दूसरी लैंग्वेजेस की तरह मशीन कोड नहीं बनता। क्या बनता है? जल्दी बताइए। द कंपाइलर जनरेट्स बाइट कोड। तो मैं जावा की इंग्लिश में अगर बोलूं तो मैं कंपाइलेशन के बारे में बोलूंगा, इट्स कन्वर्जन ऑफ सोर्स कोड टू द करस्पॉन्डिंग बाइट कोड। इट्स कन्वर्जन ऑफ सोर्स कोड टू द करस्पॉन्डिंग बाइट कोड। और जावा में जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, बाकी लैंग्वेजेस में आप बोलेंगे एग्जीक्यूट हो रहा है, जावा में हम एक्चुअल में बोलेंगे हमारे प्रोग्राम को इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर रहा है। किससे? किससे? बाइट कोड फॉर्म से मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। तो आप ये भी बोल सकते हैं कंपाइलेशन इन जावा इज कन्वर्जन ऑफ सोर्स कोड टू बाइट कोड, एग्जीक्यूशन इन जावा इज कन्वर्जन ऑफ बाइट कोड टू मशीन डिपेंडेंट फॉर्मेट। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है। अब इसमें से कौन सा वाला काम नोटपैड पे होगा? इसमें कौन सा वाला काम नोटपैड पे होगा? वेरी गुड। ये जो पहला काम आपको दिख रहा है, दिस विल बी डन ऑन नोटपैड। फाइन। और जो अगले 2 काम आपको दिख रहे हैं, सेकेंड एंड थर्ड, दे विल बी डन वाया कमांड प्रॉम्प्ट। बताइए, पूरी कहानी समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। दीज आर 3 मेजर स्टेप्स। अब जावा में प्रोग्राम लिखना और उस पूरे प्रोग्राम को ट्रेस करना कम से कम 40-45 मिनट्स का काम है। तो आज मैं नहीं कर रहा हूं इसको स्टार्ट, ये मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मेक श्योर आप लेटेस्ट 6:35 तक प्लीज लॉग इन कर जाइएगा, है ना, ताकि हमें पूरा लेक्चर मिले। क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं बीच में पढ़ा के छोड़ दूं, फिर अगले दिन आपको पढ़ाऊं तो आप भूल भाल जाएं। एक ही दिन में पूरे प्रोग्राम को हमें समझना पड़ेगा और तभी समझ आएगा वो। तो नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी क्रूशियल। मेक श्योर 6:35 तक आप सब लॉग इन कर जाएं।